हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि आप किसके फेवर में हो, आप नन्नू के फेवर में हो या आप प्रीतो के फेवर में हो, आप ये बताओ। तो आप सब लोग जो लोग भी वीडियोस देखते हो, मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी कई बार बोली है कि मुझे जो चीज़ सच लगती है, जो चीज़ मुझे सही लगती है, मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। बात यहाँ किसी का फेवर करने की या किसी के अगेंस्ट जाने की नहीं है। बात ये आती है कि हम लोगों के सामने सच आ सके और हम लोग को ये पता चले कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। हमारा मेन पर्पस है लोगों के सामने सच लेकर आना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। जो भी जहाँ मुझे प्रीतो की गलती नज़र आती है मैं वो आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। जहाँ मुझे नन्नू की गलतियाँ लगती हैं मैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ताकि हमें पता चल सके कि किसने कौन सी गलती की है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आप सब लोगों को यही सब बातें बताऊंगी कि जिस तरीके से प्रीतो का कहना ये था कि नन्नू उसके पीछे पड़ा हुआ था इस शादी के लिए, है ना। उसने ये बात बोली थी कि वो तो मुझसे कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार था, उस टाइम पर ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन नन्नू ने अब जो चीज़ें क्लियर की हैं तो उसने तो साफ तौर पे बोल दिया है कि प्रीतो उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करती थी, कई कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो नन्नू ने सारी चीज़ें प्रीतो के ऊपर डाल दी हैं और बोल दिया है कि मैं तो इतनी जल्दी शादी का फैसला नहीं लेना चाहता था, मुझे और टाइम चाहिए था। लेकिन प्रीतो मेरे पीछे पड़ गई थी शादी के लिए। प्रीतो का कहना यही था कि उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी है, इसलिए मैंने ये शादी की। और मैं तो उस टाइम पर भी इससे शादी नहीं करना चाहता था। हाँ ठीक है, हम लोगों की फ़ोन पर बात होती थी, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मैं शादी का फ़ैसला नहीं लेना चाहता था, मैं और टाइम लेना चाहता था। लेकिन प्रीतो चाहती थी कि हम और टाइम ना लें और जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि उस टाइम पर प्रीतो का एक दूसरी जगह से रिश्ता टूट चुका था। तो उस टाइम पर प्रीतो ने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये बात सच है कि प्रीतो ने ज़बरदस्ती की थी तो प्रीतो को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शादी जैसी जो चीज़ होती है वो कोई मजाक का टॉपिक नहीं है कि आप एकदम हड़बड़ी करने लग जाओ। और हड़बड़ी किस बात की थी, जब प्रीतो तुम्हें पता था कि तुम्हारा एक रिश्ता वहाँ से टूट गया है और कैसी कंडीशन में टूटा वो भी तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ उस टाइम पर क्या सब चीज़ें हुई थी। तो इतनी जल्दी शादी करने का फैसला तुमने क्यों लिया? बल्कि तुम्हें अगर नन्नू तुम्हारे पीछे पड़ता भी तो तुम्हें तो शादी करने का इतनी जल्दी फैसला लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम तो पहले से एक जगह धोखा खा के बैठी हुई थी। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक पर्सन ने जिसके साथ तुम्हारी सगाई भी हो गई थी उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तो तुम दूसरी जगह शादी करने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गई। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी आपकी शादी करने की जो आपने इतनी जल्दी फ़ैसला लिया? अब आप सबके सामने ये बोल रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, खुद प्रीतो ने ये बात बोली है। लेकिन 2020 में जो मैंने गलती की है वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा कहना है प्रीतो का। तो 2020 में उसने नन्नू से शादी की थी, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा उसका कहना है। तो इतनी बड़ी गलती तुमने बिना सोचे समझे कर कैसे दी है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन है और फिर तुम सामने वाले से शादी करने के लिए इतना फोर्स करना, इतनी जल्दबाजी करना, इन सब चीज़ों के पीछे कोई जल्दबाजी तो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर तुम्हारी और नन्नू की आपस में बातचीत भी हो रही थी, ठीक है, तो आप तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, है ना। एक दूसरे को और अच्छे से जान लेते, पहचान लेते, उसके बाद अगर लगता तो शादी करनी चाहिए थी। अगर आप लोग को नहीं लगता कि तुम दोनों की आपस में बन रही है तो आप लोग को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप शादी तो कर ली दोनों ने, अब शादी के बाद आप लोगों की जरा सी भी पट नहीं रही। 2 साल हुए हैं शादी को, कि उसमें 2 साल में आप लोग की 2000 बार तो से भी ज़्यादा मुझे लगता है लड़ाइयाँ हो गई होंगी। और ऐसे ऐसे टॉपिक पे लड़ाई हुई हैं
कि जो सुन के ही बहुत अजीब लगता है। तो ये सब चीज़ें, शादी जैसी चीज़ को मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने या तो मजाक समझ रखा है ना। शादी, सगाई, ये सब चीज़ें या तो तुम लोगों की निगाहों में ये सब मजाक है, क्योंकि अगर मजाक नहीं होता, सीरियस होता, तो इन चीज़ों को सीरियस लेते, तरीके से सोचते समझते, फिर कोई आगे फैसला लेते। लेकिन बिना सोचे समझे वहाँ रिश्ता हो गया, ठीक है। वहाँ से भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही बातचीत स्टार्ट हुई थी, फिर थोड़ा टाइम बाद लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, वहाँ से पे भी यही सिचुएशन हुई थी। उसके बाद सगाई हो गई, उसके बाद पता चल रहा है कि वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो शादी तक तो बात पहुँची नहीं कि उससे पहले ही वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद दूसरी जगह फिर बात हो रही है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे लेते, इतनी जल्दबाजी मचाने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं। तो नन्नू का कहना यही है कि मैं तो शादी उतनी जल्दी करना ही नहीं चाहता था उसके साथ, लेकिन प्रीतो ने मुझे इस तरीके से अपने उस जाल में फंसाया कि मुझे मजबूरी में इतनी जल्दबाजी में ये शादी करनी पड़ी थी। क्योंकि ये बात हम लोगों को भी पहले से पता है कि नन्नू के घर वाले तो कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो तो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि प्रीतो की शादी नन्नू के साथ हो। उसकी माँ ने तो, नन्नू की माँ ने तो बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया था। लेकिन नन्नू को उस टाइम पर प्रीतो का, वो कहते हैं ना, आप समझ रहे हो, प्यार का वो भूत चढ़ा होता है, वो चढ़ा हुआ था। तो नन्नू को भी ये लगा कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है। वहाँ से प्रीतो पीछे पड़ी हुई थी नन्नू के, और नन्नू को ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं मना कर दूँ तो कहीं ये लड़की मुझे ना छोड़ दे। अब घर वालों को भी नहीं छोड़ सकते, प्रीतो को भी नहीं छोड़ सकते, तो नन्नू भी बीच में फंस गया था। तो उसने सोचा चलो शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल करनी तो है ही, चलो मैं कर ही लेता हूँ। ये नहीं पता था शादी करने के बाद ये सब झेलना पड़ेगा। दोनों ही झेल रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, प्रीतो भी और वो भी। क्या फ़ायदा रहा इतनी जल्दबाजी करने का। अगर उस टाइम पे थोड़ा सा सोच लिया होता, समझ लिया होता, तो हो सकता है या तो ये शादी हुई ना हुई होती, दोनों की अलग अलग जगहों पे हो गई होती और दोनों नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होते, या अगर हो भी गई होती तो दोनों एक दूसरे को पहले अच्छे से समझ लेते। तो आज जो तुम लोगों की छोटी छोटी बातों पे ये लड़ाइयाँ जो होती हैं, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच में, वो ना हुई होती, एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते। अब बात ये भी आती है कि नन्नू का कहना तो ये तक है कि प्रीतो उस टाइम पर उसको पैसे तक देने के लिए तैयार हो गई थी कि तुम बस मुझसे शादी कर लो एक बार। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या सच में ऐसी कंडीशन हो गई थी क्या प्रीतो की, कि प्रीतो नन्नू को पैसे तक देने के लिए तैयार हो गई थी शादी के लिए। तो ये सब चीज़ें जो अब सामने निकल के हम लोगों के आ रही हैं, तो ये चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब शौक लग रहा है कि क्या सच में इन लोगों का जो पास्ट था वो ऐसा था क्या, कि शादी के लिए ये इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, या क्या जल्दबाजी थी, या उन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण थे, क्या सच्चाइयाँ थी। वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है सारी सच्चाई हम सब लोगों के सामने आ जाएगी कि इन दोनों की जो शादी हुई थी, क्या कोई प्लानिंग के साथ ये शादी हुई थी, या सच में ये शादी करना चाहते थे, या एक सोची समझी साजिश थी ये सब।